हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिरॉय पीसीएम क्लासेस में। चून आज नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और 12th क्लास की फिजिक्स में जो चल रहा है हमारा फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का अध्याय चल रहा है सेकंड। इसका नाम है विभव तथा धारता। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें बच्चे क्या रहते हैं, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कि मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश क्या होता है। ठीक है, यानी फ्री चार्ज और बाउंडिंग चार्ज क्या होता है, यानी बाउंड चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर 38 में है। अब तक जो लेक्चर हमारे जो अपलोड हो चुके हैं वो 37 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। और पहला चैप्टर तो पूरा ही कंप्लीट करवा दिया है विद न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो आप जाकर के वहां पर दे सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जाकर के आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं हम क्या कि बद्ध आवेश क्या होता है और मुक्त आवेश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो होगा, इसके माध्यम से आपको पता पड़ेगा कि मुक्त जो आवेश होता है वो क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है। ठीक है, तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको क्लियर तरीका समझ में आएगा। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और बेल क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं मुक्त तथा बद्ध आवेश यानी कि फ्री एंड बाउंड चार्ज क्या होता है। ठीक है, नहीं तो देखिए ये मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है मुक्त आवेश के बारे में। मुक्त आवेश कहते कैसे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके घरों में जो बिजली, जो लाइट जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो किसके माध्यम से आती है, वो प्लास्टिक के वायर नहीं होते हैं। उन प्लास्टिक वायर के अंदर एक वायर होता है जिसे धातु का तार कहते हैं। ठीक है, नहीं उस धातु के तार को अगर आप देखेंगे तो वो किससे बना हुआ है, तो आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी पदार्थ बनते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। वो सबसे छोटा कण जो बताया गया है वो परमाणु है। क्या है, परमाणु। वैसे तो बहुत छोटा कण और भी होते हैं, परंतु अगर हम बेसिकली अगर देखें तो वो परमाणु से मिलकर बना होता है। जो आपका जो तार होता है, जो धातु का तार होता है, वो धातु का तार किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से, एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। बहुत सारे एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं, और अणु मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे ही हमारा जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी। ठीक, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है वो किसके माध्यम से होती है, वो होता है आपका चार्ज। क्या होता है, चार्ज। वैसे तो मैंने चार्ज के बारे में जो पहला लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 का, तो उसमें मैंने आवेश के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। फिर भी आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में मैं बता देता हूं कि आवेश क्या होता है। एक आवेश जो होता है वो पदार्थ का एक क्या होता है, मूलभूत गुण होता है, जो पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और उसको महसूस भी करता है। ठीक है, नहीं तो उसे बोलते हैं आवेश। तो आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। क्लियर। तो देखिए जो भी पदार्थ जो आपका बना है, मैं एक पदार्थ की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं केवल धातु की बात कर रहा हूं, चाहे धातु हो चाहे अधातु चाहे उपधातु, वो सभी की सभी किससे मिलकर बनी हुई है, एक परमाणु से मिलकर बनी हुई होती हैं। और परमाणु से परमाणु जब मिलता है तो एक क्या बनता है भैया, अणु बनता है, और अणु से अणु बनता है, तब जाकर आपका क्या बनता है, एक पदार्थ बनता है जिसको हम देख पाते हैं। अणु को हम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु अणु से कोई हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं अणुओं को आपस में मिलाएंगे तब एक पदार्थ बनेगा, और उस पदार्थ से हम कोई वस्तु बनाएंगे और उसका हम प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। मान लीजिए जो सबसे छोटा कण है परमाणु, उससे मिलकर के बना हुआ होता है, यानी एक छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर समझिए, मैंने यहाँ पर एक ये परमाणु का डायग्राम भी लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे बात करते हैं कि मुक्त आवेश के बारे में बात करेंगे। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कुछ परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में। तो परमाणु का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जो 3 कक्षाएं जो ली हैं वो कैसी ली हैं, वो अधूरी ली हैं, परंतु ये अगर ऐसे घूम करके आएंगी तो पूरी बन जाएंगी, परंतु मैंने इनको आधा ही लिया है। ठीक है, तो आप इतना तो जानते हैं कि परमाणु जो होता है, एक परमाणु एक गोला यानी गोल होता है, गोल आकार। ठीक है, नहीं गोल होता है, और गोल कण होता है, एक पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, नहीं हम इसको क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और क्वांटम फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स जो पढ़ते हैं उसमें हम जो परमाणु को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, उसके मूलभूत कण हैं, आवेश, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में भी। तो देखिए ये परमाणु है, और ये आपका क्या है, एक छोटा सा कण है। परमाणु कोई भी पदार्थ से आपका, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एल्यूमिनियम, AgFe, यानी Fe लोहा होता है, कॉपर यानी कि आप जानते ही हो कॉपर यानी कि कॉपर तांबा होता है। ठीक है, नहीं तो इसमें से मैं किसी एक का यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो कितने पे आता है आपका, 13 पे आता है, तो मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, नहीं अब जो एल्यूमिनियम जो है आपका, एल्यूमिनियम एक धातु है। क्या है, एक धातु, जो कि हमारे घरों के अंदर जो तार खिंच के आते हैं वो एल्यूमिनियम के भी होते हैं, कॉपर के भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी होते हैं।
तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक 13 होता है ना, तो ऐसे ही मान लीजिए, परंतु हम किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर लेके नहीं चल रहे हैं, परंतु हम केवल बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ रहे हैं कि जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर क्या होता है, उस पदार्थ के अंदर भैया परमाणु होते हैं, और उस परमाणु को हम ये बाहर निकाल लिया, ठीक है नहीं। अब इस परमाणु में देखिए, इस परमाणु में होता क्या है, इस परमाणु में जो आपको ये वाला दिखाई देता है, बीच वाला जो भाग होता है वो नाभिक होता है। वो क्या होता है भैया, वो होता है आपका नाभिक। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है आपका, ये नाभिक है। ये क्या है आपका, नाभिक होता है। क्लियर, ये होता है आपका नाभिक। अच्छा, आप इतना तो जानते हैं कि नाभिक के अंदर दो चीज होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है भैया न्यूट्रॉन, ठीक है नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा परमाणु के बारे में। परमाणु में छोटे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु सॉरी परमाणु छोटे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो ऐसे कण को हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर जो होता है, नाभिक के अंदर, नाभिक बोलते हैं इसको, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। जब आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई जाएगी उसमें भी बताया जाएगा कि परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है वो नाभिक होता है। वो नाभिक कैसे खोजा गया था, ठीक है नहीं, वो रदरफोर्ड ने खोजा था और उन्हीं ने इसका ये नाम दिया था नाभिक। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये भैया जो होते हैं, इन पर जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर, वो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, अगर हम बात करें प्रोटॉन की चार्ज की, तो यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है, वो 1.6 × 10 की पावर -19 होता है, परंतु ये प्लस में होता है, धनायन होता है। याद कर लेना यदि आपको पता नहीं हो तो, ठीक है नहीं। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है भैया, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है, जो चार्ज ऑफ, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की, तो भैया इस पर 0 होता है, शून्य चार्ज होता है। कह सकते हैं कि ये उदासीन होता है। तो नाभिक के अंदर दो चीज पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीज होती है आपकी यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसी के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, जो आपको दिखाई दे रही है परमाणु के चारों तरफ, ये क्या है, कक्षाएं होती हैं। और इसमें भैया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके कितने होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है नहीं। तो दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। अब ये कहां से काउंटिंग आती है, यहाँ 8 ही होते हैं, हाँ 8 ही होते हैं। पहली कक्षा में 2 ही होते हैं, तीसरी में जाकर के आप कितने होते हैं, 18 हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो n होता है, n क्या होता है, n कक्षाएं होती है। क्या होती है, कक्षाएं होती है, ठीक है नहीं, आपको पता होना चाहिए। कक्षाएं जो n मतलब संख्या, कक्षाओं की संख्या हम कह सकते हैं। तो देखिए ये वाली कक्षा को हम क्या नाम देते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें नील्स बोर के आधार पर, तो इसको हम k नाम देते हैं, KLMNO। इसी प्रकार से हम इनको नाम देते हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अगर हम पहली कक्षा को ले रहे हैं तो एक यहाँ पर रखिए, तो एक का वर्ग करेंगे, 2 में गुणा करेंगे तो भैया 2 ही आएगा, है ना। अब 2 का करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 4 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 8 हो जाएगा। इसलिए इस पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से क्या, तीसरा वाला देखेंगे तो 3 यहाँ रखेंगे और 3 का वर्ग करेंगे तो 18 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। 9 का गुणा कर देंगे 2 में तो 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीसरी कक्षा में इसके 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हुए जाते हैं, 18 अवधि की ऐसे करके चलते चले जाते हैं। क्लियर। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको बोलते हैं हम ऊर्जा स्तर। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, वो भैया माइनस में होता है, 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है नहीं, इतना होता है, इतने कूलम। अब ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। क्लियर। ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। तो अब आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर सजातीय आवेश हो, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस हो, तो क्या करेंगे, ये वाला आवेश इसको धक्का लगाएगा तो इस प्रकार से जाएगा, और ये वाला आवेश इस पर धक्का लगाएगा तो इस प्रकार से, ये प्रतिकर्षण करेंगे। परंतु अगर कहीं होकर एक प्लस है और एक भैया माइनस है, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे भैया, आकर्षण करेंगे, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको रिपल्सन दिखाई देगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये प्रतिकर्षण करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो परमाणु के जो नाभिक है, उस नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो मान लीजिए उस पर चार्ज 0 ही है, परंतु प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है भैया आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस कक्षा में कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव और इसमें भैया पॉजिटिव। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है नहीं। तो ये भैया इसको खींचेगा और इसको बांधे रखेगा, ठीक है नहीं। तो जिस कारण से इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। इसकी एक ऊर्जा फिक्स होती है इस इलेक्ट्रॉन की। जो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा फिक्स रहती है, जो दूसरी में होती है उनकी ऊर्जा फिक्स रहती है कि वो दूसरी कक्षा में ही क्या कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है नहीं। और तीसरे वाले की ऐसे ही, ठीक है नहीं। तो ये ऊर्जा स्तर जो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इनकी ऊर्जा फिक्स होती है।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ठीक है नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तीसरी में लगाएंगे, चौथी में लगाएंगे, पांचवें में लगाएंगे, इस प्रकार चक्कर लगाएंगे। अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, क्या होते हैं भैया, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो ये भैया अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता जाता है। हम कह सकते हैं कि नाभिकीय जो बल है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा बल है, नाभिकीय बल। क्योंकि एक परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वो नाभिक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है। वो कौन सा फोर्स होता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स होता है नहीं, यानी नाभिकीय बल होता है। अब ये नाभिकीय बल पास वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगेगा क्योंकि ये पास में है ना, और ये जो आपकी दूसरी कक्षा में, जो पहली कक्षा में उस पर ज्यादा, और दूसरी वाले में इस वाले से कम लगेगा, फिर इस वाले से इस पे कम लगेगा। मतलब हम जैसे जैसे दूर जाते हैं तो भैया क्या होता है कि नाभिकीय बल जो है भैया उसका मान कम होता जाता है, यानी कि नाभिकीय बल का प्रभाव कम होता हुआ चला जाता है, ठीक है नहीं। तो ये परमाणु होता है और इतना तो हम जानते हैं। तो अब तक मैंने इसमें क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उनकी ऊर्जा फिक्स होती है, इसलिए वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है कि जो इस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है नहीं। बस इतना तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, दूसरी में जा सकता है, वो कब जाएगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये निश्चित ऊर्जा में ही क्या करते हैं भैया, चक्कर लगाते हैं, यानी कि निश्चित ऊर्जा स्तर में ही चक्कर लगाते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है इसके नाभिक के अंदर वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो बल लगता है, ये जो होता है नाभिक के अंदर जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, बल ज्यादा लगाएगा। जो कक्षाएं नाभिक के पास ज्यादा होती हैं उन पर फोर्स ज्यादा लगता है। तो कह सकते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा कस के बंधे हुए होते हैं, ठीक है नहीं। तो जो नाभिकीय बल जो है इस पे ज्यादा लगेगा, फिर इस पे कम लगेगा, फिर इस पे कम लगेगा, फिर इस पे कम लगेगा, सबसे कम बाहर वाली पे लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बाह्यतम जो कोर्स है, बाह्यतम जो कक्षा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो ऊर्जा स्तर दिखाई दे रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका इस वाली कक्षा में, बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे हैं तो वो भैया कैसे हैं, दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वहां पर नाभिकीय बल कम लगता है, ठीक है नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भैया कहीं से भी ऊर्जा पा करके, बाहर से ऊर्जा पा करके, थर्मल एनर्जी को पा करके ये भैया यहां से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब बाहर का मतलब ये नहीं है कि ये परमाणु से ही बाहर हो जाते हैं, नहीं। अब मैंने बताया परमाणु से मिलकर क्या बना होता है, अणु, और अणु से मिलकर क्या बना था, पदार्थ। तो ये रहते पदार्थ में ही है, परंतु पदार्थ की सतह पर रहते हैं। कहां रहते हैं, पदार्थ की सतह पर रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिसे बोलते हैं संयोजी बैंड। और देखिए संयोजी बैंड नीचे वाला होता है, जो बाहर वाली जो कक्षा होती है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो परमाणु जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे परमाणु, तो वो एक दूसरे में उनकी जो बाहर वाली जो लेयर होती है, जो बाहर वाली जो कक्षा होती है वो अतिव्यापन कर जाती है और ये फिर जो दो भागों में टूट जाती है, नीचे वाला संयोजी बैंड, ऊपर वाला चालन बैंड, फिर इस प्रकार से हो जाता है। तो ये संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भैया पूर्णतः भरा हुआ होता है, और जैसे ही ऊर्जा पाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं। तो जो बाहर जो लेयर होती है, जैसे मान लीजिए मैं इसको ही मान लेता हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक तांबे का मान लीजिए, एल्यूमिनियम किसी का ही मान लीजिए, पदार्थ का बना हुआ एक तार मान लीजिए। तो इसकी जो बाहरतम वाली लेयर है वो किससे बनी हुई है, वो आपकी चालन बैंड कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे भैया, चालन बैंड। और चालन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वो कैसे घूमते हैं, संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के बाहर निकल जाते हैं। कह सकते हैं हम जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो थर्मल एनर्जी को पाकर के बाहर निकल आते हैं। परमाणु से बाहर निकलते हैं, ना कि पदार्थ से बाहर। रहते पदार्थ की सतह पर ही है। कहां रहते हैं भैया, पदार्थ की सतह पर रहते हैं, पदार्थ के अंदर नहीं, ठीक है नहीं। तो पदार्थ की सतह पर आ जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं भैया क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो ये इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं भैया फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी के कारण क्या होता है, किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है। हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इसी की वजह से आती है। यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये धातु की सतह पर होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित होती है वो भैया धातु की सतह पर होती है, ना कि धातु के अंदर, यानी कि तार के अंदर नहीं। तार की जो बाहर वाली आउटर लेयर जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके द्वारा
इलेक्ट्रिसिटी जो होती है भैया प्रवाहित होती है। क्लियर, समझ में आया? तो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री चार्ज बोलेंगे इसी को। क्या बोलेंगे, फ्री चार्ज। इसे ही बोला जाता है मुक्त आवेश। क्या बोलते हैं, मुक्त आवेश बोलते हैं। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गया है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गया है, तो वो अपना यहां पर एक स्थान छोड़ देगा, है ना, तो उसे बोलेंगे रिक्तिका। एक होल उत्पन्न हो जाएगा, और ये होल जो होता है एक प्लस की भांति कार्य करता है, पॉजिटिव चार्ज की भांति कार्य करता है। ये पॉजिटिव चार्ज वध आवेश होता है, ये गति नहीं करता है, ठीक है नहीं, ये गति नहीं करेगा, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से रहेगा। तो यहां पर भैया ये इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो यहां बन जाएगा होल। क्या बन जाएगा, होल बन गया, तो यहां रह जाएगा होल रह जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो होते हैं ये होल उत्पन्न हो जाते हैं, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर नेगेटिव चार्ज यानी मुक्त आवेश हो जाते हैं। तो इसी होल को बोला जाता है क्या, बद्ध आवेश बोला जाता है। मान लीजिए इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गए निकल के बाहर, ऊर्जा पा करके 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 3 होल बन जाएंगे, और तीनों होल पॉजिटिव कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी को बोलते हैं हम बद्ध आवेश। अब उम्मीद करते हैं यहां तक जितना मैंने आपको यहां पर क्या किया है, समझाया है, बस वही चीज होता है कि मुक्त आवेश और बद्ध आवेश। मुक्त आवेश का मतलब जो होता है जो परमाणु की जो आउटर जो कक्षा है, बाहर वाली जो कक्षा है, उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ के जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, पदार्थ सतह पर आ जाते हैं, यानी कि चालन बैंड में आ जाते हैं, ठीक है नहीं। वो चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित बैंड, ये आपका जो भी है वो सेकंड बुक में जब अर्धचालक भौतिकी पढ़ेंगे वहां पर आएगा, ठीक है। परंतु समझ लीजिए अभी, तो जो बाहर वाली लेयर होती है, यानी बाहर वाला जो परमाणु कक्षा है उसमें से बाहर निकल जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कि आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश। परंतु जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के आया है, जो अपना स्थान छोड़ के आया है, वो स्थान पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसे चार्ज को बोलते हैं भैया बद्ध आवेश। क्लियर, जो स्थान यहां से छोड़ेगा उसे बोलेंगे बद्ध आवेश। 3 ने छोड़ा तो 3 का हो गया पॉजिटिव चार्ज, 4 ने छोड़ा 4 का हो गया पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम बात करते हैं मुक्त आवेश किसे कहते हैं और बद्ध आवेश किसे कहते हैं। फ्री एंड बाउंड चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सिंपल है। वे विद्युत आवेश, विद्युत यानी कि जो आवेश को प्रवाहित करने का काम करते हैं, धारा मान लीजिए, तो वे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन, जिनको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, या वे इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, जो किसी परमाणु के नाभिक से मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, मजबूती से नहीं बंधे होते हैं, कह सकते हैं ये वाले देखिए मजबूती बंधे हुए हैं, ये वाले भी, परंतु बाहर वाली कक्षा में, ठीक है नहीं, मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को मुक्त आवेश या फ्री चार्ज कहा जाता है, ठीक है नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपकी पदार्थ की सतह पर गति कर रहे हैं वो भैया नाभिकीय बल से ज्यादा प्रबल तरीका से नहीं बंधे हुए, थोड़ी सी एनर्जी पाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और पदार्थ की सतह पर आ जाता है, ठीक है नहीं, और वही इलेक्ट्रॉन धारा को प्रभावित करने का कार्य करता है, यानी कि सहायता करता है धारा को प्रभावित होने में। क्लियर, तो मैं यहां तक, तो वही परिभाषा है कि वे विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के नाभिक से मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को मुक्त आवेश या फ्री चार्ज कहा जाता है। क्लियर, इन्हीं के कारण क्या होता है भैया, विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसी वायर के अंदर। ये खासकर चालक के लिए है, ठीक है नहीं, कभी कभी अर्धचालक में भी होता है, परंतु उसकी कंडीशन अलग होती है। ये खासकर चालक के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे एल्यूमिनियम, एजी, Fe लोहा, कॉपर, यानी ठीक है नहीं, और इत्यादि, ये तुम्हारे इसके एग्जाम्पल होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा मुक्त आवेश क्या होता है और बद्ध आवेश क्या होता है। बद्ध आवेश वो होता है जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से ऊर्जा पा करके, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से ऊर्जा पा करके बाहर निकल जाते हैं, तो उस स्थान पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को बद्ध आवेश बोला जाता है। क्लियर, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा उसे बोलेंगे, यहां पर जो बनेगा होल उसे बोलेंगे बद्ध आवेश। क्लियर, तो चलिए अब मैं उसकी डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखिए बद्ध आवेश क्या होता है। मैंने बद्ध आवेश की डेफिनेशन लिखी है, जब किसी परमाणु से, कोई परमाणु है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर का मतलब ये नहीं है कि पदार्थ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है नहीं, पदार्थ में रहते हैं परंतु परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, परमाणु के साथ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थान परिवर्तन, यानी जो स्थान उन्होंने परिवर्तन किया, परिवर्तन से जो उत्पन्न होने वाला आवेश बद्ध आवेश कहलाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये गति नहीं करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। जो आपके बद्ध आवेश जो होते हैं
वो गति नहीं करते। मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ होल रह जाएगा, तो इसी होल को बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव बोलते हैं, यानी वध आवेश बोलते हैं। ये कभी गति नहीं करता है और ना ही ये भैया ये जो कि चालक में इलेक्ट्रिसिटी का कारण बनता है, यानी प्रवाहित होने का, क्योंकि भैया ये वध आवेश होते हैं, एक जगह रहते हैं इस प्रकार से। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते हैं, क्योंकि आउटर लेयर पे आ जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो गति करते हैं। क्लियर? तो ये गति नहीं करते हैं, ये स्थायी रहते हैं, एक तरह से स्थित रहते हैं। ठीक है नहीं? तो वध आवेश समझ में आया क्या होता है? इसे बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्लियर? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके बाहर निकल जाए, तो जो स्थान उन्होंने परिवर्तन किया, तो वहां पर क्या बन गया? स्थान परिवर्तन से एक भैया आवेश बन गया, जिसे हम बोलते हैं वध आवेश। जो खाली जगह रह गया इसे बोलेंगे वध आवेश। ठीक है नहीं? तो बाहर निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थान परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला आवेश वध आवेश कहलाता है। क्लियर? तो यही होता है आपका क्या? वध आवेश, यानी कि हम बाउंड चार्ज बोलते हैं इसको। क्लियर? बाउंड चार्ज बोलते हैं। ये आपको बेहतर तरीका से और अच्छी तरीका से आपको समझ में आएगा जब मैं आपको अर्धचालक भौतिकी पढ़ाऊंगा, वहां पर बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। जहां संयोजी बैंड, चालन बैंड आपको समझ में जब आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तविकता क्या होती है परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकलते हैं तो कैसे पॉजिटिव बनता है। क्लियर? तो उसके बारे में हम अर्धचालक भौतिकी में देखेंगे। तो आज के हमने वीडियो में देखा कि मुक्त आवेश क्या होता है, वध आवेश क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु के, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया वो ऊर्जा पकड़ के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है नहीं? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और पदार्थ की सतह पर आ जाता है, तो उसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन स्थान छोड़ गया, यहाँ पर आपको खाली जगह रह गया, वो बन जाता है होल, उसे बोलते हैं वध आवेश। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि वध आवेश और मुक्त आवेश क्या होता है। कभी कभी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से पास में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये वाले, तो इनको वध आवेश बोला जाता है। वो भी ठीक है, क्योंकि भैया बंधे हुए हैं, ये कभी भी कक्षा छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन वो ही कक्षा छोड़ के जा सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। आपको ये भी बताना सही है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, ये वाले देखिए, ये वाले, तो ये बहुत हार्ड प्रबल बल से जुड़े हुए होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते। ठीक है नहीं? इनके लिए तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम क्या भैया? वध आवेश भी बोलते हैं इनको भी, क्योंकि भैया छोड़ कर जाएंगे नहीं। क्लियर? तो ये मुक्त तो है नहीं है, वध तो है, बंधे हुए हैं, इसलिए तो इनको भी हम वध आवेश बोलते हैं। परंतु बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जहां होल रह गया वो आपका प्लस यानी वध आवेश। क्लियर? उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बस समझाने में टाइम लगा है। बस आपकी 2 ही लाइन थी डेफिनेशन की, वो ठीक है नहीं? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।